नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां बातें अफवाहों से नहीं, सरकारी दस्तावेज, मीडिया रिपोर्ट और संवैधानिक प्रक्रिया से होती हैं। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि केंद्र सरकार शिक्षकों को टेट को लेकर राहत देने की दिशा में गंभीरता से सोच रही है। तो आप भी पूछेंगे, ये कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है। तो आज का ये वीडियो विश्वास का नहीं, प्रमाण का वीडियो है। पहला तथ्य, राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग। साथियों, जब कोई बात सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती है तो उसे अफवाह कहा जा सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय मीडिया एक जैसी हेडलाइन चलाए तो समझिए मामला विचार के स्तर पर पहुंच चुका है। बीते 24-48 घंटों में लगातार खबरें आई हैं कि इन सर्विस शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से राहत मिल सकती है। खास बात क्या है? हर रिपोर्ट में मे गेट रिलीफ, गवर्नमेंट कंसिडरिंग ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म अंडर डिस्कशन। मतलब फैसला घोषित नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने मुद्दे को टेबल पर रख दिया है। दूसरा तथ्य, केंद्रीय स्तर पर मंथन। साथियों, 10 तारीख को दिल्ली में शिक्षा से जुड़े शीर्ष स्तर की बैठक हुई। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये बैठक डेटा आधारित थी, जिसमें राज्यों से पूछा गया कितने शिक्षक टेट पास नहीं कर पाए, उनकी आयु क्या है, कितने शिक्षक रिटायरमेंट के करीब हैं, अगर निर्णय सख्ती से लागू हुआ तो कितने स्कूल प्रभावित होंगे। यही सवाल बताते हैं कि सरकार केवल आदेश नहीं देख रही, परिणाम भी देख रही है। तीसरा तथ्य, आंकड़े जो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। साथियों, अगर बात सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों की होती तो शायद सरकार चुप रहती, लेकिन आंकड़े डराते हैं। उत्तर प्रदेश लगभग 1.8 लाख शिक्षक, मध्य प्रदेश लगभग 3 लाख, राजस्थान करीब 80,000, झारखंड सहित अन्य राज्य हजारों की संख्या। कुल मिलाकर 20-22 लाख से अधिक शिक्षक सीधे प्रभावित। इतनी बड़ी संख्या को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसकी सीमा। साथियों, ये सच है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेट अनिवार्य है और 2 वर्ष का समय दिया गया है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सरकार कोई वैकल्पिक नीति नहीं बना सकती। यही कारण है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, और जब रिव्यू चलती है तो सरकार के पास नीति विकल्प खुले रहते हैं। सरकार के सामने संभावित 3 रास्ते। अब जरा ध्यान से समझिए, सरकार भावनाओं से नहीं, विकल्पों से चलती है। 1. सुप्रीम कोर्ट से सीमित राहत, आयु या सेवा अवधि के आधार पर। 2. कानूनी संशोधन, जैसे पहले भी नियमों में संशोधन हुआ है। 3. वैकल्पिक टेट मॉडल, विभागीय या क्लास आधारित मूल्यांकन, क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के अनुसार अलग पैटर्न। इन तीनों पर विचार चल रहा है और यही सबसे बड़ा संकेत है। शिक्षकों पर दबाव, सरकार क्यों सोचने को मजबूर है? साथियों, आज शिक्षक पढ़ा भी रहा है, SIR, BLO, चुनाव, सर्वे कर रहा है और साथ ही नौकरी बचाने के लिए परीक्षा की तैयारी। 15-20 साल सेवा देने के बाद फिर से उसी स्तर की परीक्षा। ये व्यावहारिक चुनौती है जिसे सरकार अब समझ रही है। निष्कर्ष क्या मानकर चलें? साथियों, आज की सच्चाई ये है, फैसला अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा गंभीर स्तर पर है। डेटा इकट्ठा किया जा चुका है, मीडिया प्लस नीति प्लस कोर्ट तीनों सक्रिय हैं। इसलिए मैं आज भी वही कहूंगा, तैयारी मत रोकिए, अफवाहों से बचिए, लेकिन उम्मीद रखना अब गैर वैज्ञानिक नहीं है। अंतिम संदेश, रियल इंडिया माही व्लॉग पर हम न डर बेचते हैं न झूठी राहत। हम सिर्फ वही कहते हैं जिसके पीछे तर्क, दस्तावेज और लॉजिक हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी जितनी फैलेगी, आवाज उतनी मजबूत होगी। धन्यवाद साथियों। जय शिक्षक, जय संविधान।